तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 45 को। तो स्टार्ट करने से पहले एक ही बात कहना चाहूंगा, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के लास्ट में आप सभी ने देखा था कि किस तरीके से हाउ घर पर लेट आया हुआ था और उसकी सिस्टर उसे ढूंढने के लिए जा ही रही होती है, लेकिन उसे दरवाजे पर मिल जाती है। तभी कोई उससे पूछने लगती है आखिरकार तुम कहाँ से आ रहे हो। हाउ उसे कहने लगता है शॉपिंग कर आ रहा है, लेकिन जैसे ही बोलता है कि मैं नहाने के लिए अंदर जा रहा हूँ, उसके बगल से निकलता है तो कौन किसी स्मेल को नोटिस करने लगती है और कहने लगती है क्या तुम किसी लड़की के साथ घूमने में लगे थे, तुम में से लड़कियों जैसे परफ्यूम जैसी स्मेल आ रही है। तभी हाउस से कहने लगता है मैं तो अकेला गया था शॉपिंग के लिए, आखिरकार मुझ में से लड़कियों जैसी स्मेल कैसे आ सकती है। और अपने आप को सूंघ कर देखता है तो मन में सोचते कहने लगता है शिट, ये तो बेई नान की स्ट्रॉन्ग स्मेल है, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आने में लगी। आप समझ में आया इसको कैसे पता चला। तभी वो कुछ बहाने बनाते हुए और कपकपाते और पसीना छुड़ाते हुए उससे कहने लगता है कोइन से शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज मैं काफी ज्यादा लोगों के कांटेक्ट में आया था। ये एक शॉपिंग है तो मैं तो पता ही होगा कि मैं शॉपिंग गया था तो वहां पर तो भीड़ रहती ही है और कई सारे के साथ टकराया भी था, तो शायद इसलिए उनकी जो परफ्यूम स्मेल है वो मुझ पर लग गई होगी। तभी कोई उसके और नजदीक आती है और उसका चेहरा पकड़ती है, उससे कहने लगती है तुम्हें फ्यूचर में और ज्यादा सावधान रहना होगा ताकि जो लोग है वो तुम्हारा फायदा ना उठा सके। तभी हाउस से कहने लगता है अच्छा ठीक है, यहाँ कुछ इरादे ठीक नहीं लग रहा है भाई, सिर्फ जेलस हो गई, बहुत ज्यादा गुस्से में इस समय। आखिरकार किसी और की स्मेल कैसे आ रही है इस पैसे। इसके दिमाग में तो ये चल रहा है कोई इनके सिर्फ मेरी ही स्मेल आनी चाहिए इसकी बॉडी से और किसी की नहीं। समझ रहे हो ना गाइस क्या कहना चाहते हैं हम लोग यहाँ। तभी कोई उससे कहने लगती है अगर तुम समझ ही गए हो तो तुम अपने कमरे में जा सकते हो और जल्दी से नहा कर आओ और अपने कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे कपड़े उतार देती हूँ। तभी हाउस का शुक्रिया कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है कहीं और पर और हमें दिखाया जाता है उस वेईनान और उसकी सेक्रेटरी को जो कि उसके पास आई हुई होती है और उससे कह रही होती है उसकी सेक्रेटरी वेईनान से मिस वेई। तभी वेईनान उससे कहने लगती है सेक्रेटरी से आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गई इतने समय बाद, और वो एक फाइल देते ही उससे कहने लगती है अपनी सेक्रेटरी से तुम जाओ और इसके बारे में जितनी जानकारी इकट्ठी हो सके उतनी जानकारी इकट्ठी कर लो। और यहाँ पर हमें पता चलता है जो फाइल है जिसकी जानकारी इकट्ठा करवाना चाहती है वो हाउ की सिस्टर है, सिस्टर क्वीन। और सेक्रेटरी वेई से कहने लगती है वेईनान से अच्छा ठीक है बॉस अभी करके लाती हूँ, और उस फाइल को फटना चालू कर देती है और उसमें जांग क्वीन का नाम लिखा हुआ होता है जो कि जांग हाओ की स्टेप सिस्टर है। और वेईनान उससे कहने लगती है इसके जो पहले का एक्सपीरियंस था उसके बारे में भी सारी की सारी जानकारी इकट्ठी करके लाना। ये मेरे लिए वाकई में बहुत ज्यादा अजीब बात लगने में लगी हुई और ये चुभने में लगी है मेरे दिमाग में कि ये अचानक से कोइंसिडेंटली जांग हाओ की हाफ सिस्टर बन गई। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सिस्टर क्वीन को जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और आग बबूला हो रही होती है। और जैसे ही हमें दिखाया था कि जो हाउ की जिस कपड़े को पहनकर वो मॉल में गया था और उसमें से लड़कियों की स्मेल आने में लगी हुई थी, उसको सूंघने के बाद तो उसके दिमाग का पारा जो होता है वो 4 तो नहीं 1000 डिग्री के पारे पर पहुंच जाता है और उस कपड़े को लेकर वो सीधे आग में जला देती है। और गुस्से में आकर एकदम डरावना एक्सप्रेशन बनाते हुए कहने लगती है हाउ मैं इस चीज को डिस्ट्रॉय कर दूंगी, जिस चीज में से भी किसी और लड़की की स्मेल आएगी मैं सारी की सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर दूंगी। भाई कितनी साइको लग रही है ये तो आप। तभी हमें हाउ को दिखाया जाता है वो अपनी सिस्टर से कह रहा होता है सिस्टर मैं नहाकर आ चुका हूँ। तभी सामने देखकर कुछ सरप्राइज होता है और भाई सामने होती है इसकी सिस्टर क्वीन। और भाई क्वीन की जो बाल है ना बवाल, कभी बम, इस बार आगे के बम नहीं दिख रहे पीछे के बम दिख रहे हैं। बम नहीं तोप के गोले हैं, तोप के गोले। चला एटम बम भी कम पड़ जाए ऐसा लग रहा है और उसको घूरे जा रहा है हमारे व्यूअर्स। मैं नहीं घूर रहा, पहले बता रहा हूँ, मेरे पे इल्जाम मत रखना। तभी उसकी जो सिस्टर क्वीन होती है वो हाउ से पूछ लगती है तुम नहाकर आ चुकी हो, क्या तुम कुछ ड्रिंक के लिए लेना चाहोगे। तभी हाउ से क्या लगता है मैं कुछ दूध पीना चाहूंगा प्लीज। और क्वीन की बॉडी फुल बॉडी चेकअप करने के बाद इस तरीके से आहा और कहने लगता है जो मेरी सिस्टर क्वीन का जो बॉडी है वो वाकई में परफेक्ट एक नंबर की। और तभी सिस्टर की उसे एक दूध की बोतल देती है, उससे कहने लगती है कि तुम मेरे कमरे में चलो मैं तुम्हारे बालों को सुखा देती हूँ। तभी हाउ कहता है अच्छा ठीक है। और तभी वो लोग सिस्टर क्वीन के कमरे में आ जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो क्वीन होती है वो उसके बालों को सुखाने में लगी हेयर ड्रायर से। ये देखने के बाद हाउ कहने लगता है मुझे पता है कि ये मेरी बहुत ज्यादा चिंता और बहुत ज्यादा केयर करती है, लेकिन आखिरकार मुझे इसके रूम में आने की क्या जरूरत है। आप समझ में आया क्यों इस रूम में लेकर आई है, ताकि इसकी स्मेल इसकी बॉडी पर चढ़ जाए और किसी अदर वुमेन की स्मेल को जो झेल ना सकती कभी बौखला जाती है। ये सिचुएशन देखने में कभी क्यूट लग रही है, थड़कियों वाली नजर से नहीं देख रहे, ये अच्छी वाली नजर से देखो, सच में मुझे क्यूट लग रही है, मजाक नहीं कर रहा। तभी अचानक से हाउ को सामने कुछ दिखाई देता है और वो देखकर शॉक होता है। यहाँ पर किसी का मैसेज आया हुआ होता है और जिसको पढ़कर वो बोलने लगता है अभी यहाँ पर किसी का मैसेज आया हुआ है, यहाँ पर किसी बंदे ने अपनी फोटो भेजी हुई है। यहाँ पर वो बंदा अपनी फोटो न आधे कपड़ों के साथ फोटो खींचकर भेजता है और कहने लगता है हे चिनके मुझे तुमसे बहुत ज्यादा प्यार हो चुका है, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तुम मुझे एक चांस देकर क्यों नहीं देखती हो। और तो और मैं अपनी वर्जिनिटी भी तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ।
कहता है ठरकी लौंडा हो रखा है। और इसकी इस फोटो को देखने के बाद जो हाव के एक्सप्रेशन होते हैं वो कतई गंदे वाले होते हैं। और क्या लगता है ये किस तरीके का गंदी गंदी साइड आ रखी है यहाँ पर। मुझे लगता है मुझे पुलिस को बुलाने की जरूरत है। और वो अपनी सिस्टर को इनसे माफी मांगता है और कहने लगता है मुझे माफ कर देना, मैंने ये फोटो गलती से देख ली और तुम्हारा मेल चेक कर लिया। तभी कोई उससे कहने लगती है तुम्हें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, तुम इसे बता सकते हो कि मेरे पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। और तभी वो गुस्सा होने लगता है ये बात सुनने के बाद। हाँ, और से कहने लगता है तुम्हें इस जैसे बंदों के साथ बिल्कुल भी रहने की जरूरत नहीं है। जो भी बंदा इस तरह की फोटो अपलोड करने में लगा रहता है वो बिल्कुल भी अच्छा बंदा नहीं होता। और गुस्सा होने लगता है। और ये देखने के बाद उसकी सिस्टर को हंसने लगती है और स्माइल मारती है और कहती है और उसे गले लगा लेती है और उससे कहने लगती है कि मैं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश हूँ कि जो मेरा हाँ वो मेरी इतनी ज्यादा परवाह करता है। तो इस बात को लेकर तो बनता है कि मैं किसी को भी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली और ना ही किसी को एक्सेप्ट करूंगी मतलब बॉयफ्रेंड के तौर पर, क्योंकि इसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। शौक अलग है, नवाबी नवाबी, बचपन का प्यार, कहीं भूल नहीं जाना रे, ऐसा कुछ। तभी इसके सिस्टर को उससे कहने लगती है मैं भी शावर लेकर आती और जैसे ही तुम इसे डिलीट करने के लिए मतलब डिलीट कर दो तो कंप्यूटर को बंद कर देना। और हाउ भी कह देता अच्छा ठीक है। और तभी वो उसको बंद कर देता है। लेकिन अचानक से कुछ चीज को नोटिस करता है कि वहां पर कुछ मैसेज पड़ा हुआ होता है और वहां पर उसकी जो लिस्ट होती है, डायलिंग लिस्ट, जो मैसेज लिस्ट जो भी होता है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम जो भी चला रहा है, पता नहीं क्या चला रहा है, मैसेज के लिए इस्तेमाल हो रहा है जो भी वेबसाइट है, मैसेंजर वगैरह, वहां पर हाउ की फोटो डालकर कुछ लिखा हुआ होता है। और कहने लगती है मतलब ये देखने के बाद हाउ कतई सरप्राइज होता है और शौक होती है। कहने लगता है मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि जो मेरी सिस्टर कोई ना उसने मेरे कॉन्टेक्ट को सेपरेट कर रखा है और तो और मुझे एंजल नाम से इसने शेड्यूल कर रखा है मेरे कॉन्टेक्ट नंबर को। और तभी उसे कुछ याद आने लगता है जब उसने सिस्टर को उनके रूम से एक बुक पढ़ी थी जहाँ पर उसमें लिखा होता सीक्रेट ऑफ द ब्यूटीफुल कजन, वही कॉमिक पढ़ी हुई थी ठरकियों वाली। तो वो सोच रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है और उसके ख्याली पुलाव फिर से पकने लगते हैं यहाँ पर इसके सिस्टर को और ये गुलू गुलू करने में लगे होते हैं। सिर्फ इतना ही सोच पाता है तभी वो अपने आप को होश में लाता है और चिल्लाना चालू कर देता है और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता नहीं 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 नहीं, मैं अपनी सिस्टर के बारे में ऐसे कभी भी नहीं सोच सकता, मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। तभी उसका डेविल रूप कहने लगता है ये मुझे लगता है अच्छे से खत्म नहीं होने वाला। तभी अच्छा वाला रूप कहने लगता है इसकी सिस्टर है वो वाकई में बहुत ज्यादा क्यूट है, आखिरकार कौन इस जैसी गॉडेस को पसंद नहीं करेगा। तभी डेविल रूप कहने लगता है लेकिन जो सिस्टर क्वीन है वो हमेशा इसकी परवाह करती है एक असली ब्रदर की तरह, और तुम यहाँ पर इसके साथ करना चाहती हो ताकि हो जाए इसके साथ। तभी जो एंजल वाला रूप होता है ऐसे कहने लगता है ये सिस्टर क्वीन है वो मुझे लगता है कि मुझे ही पसंद करती है और तो वो बहुत ज्यादा काइंड भी है मेरे लिए। और दूसरी तरफ हमें असली वाले हाव को दिखाया जाता है जो कि इसके फ्यूज टोटली उड़ चुके होते हैं ये सब सोचने के बाद। और कहने लगता है अब मैं इसमें और ज्यादा मदद नहीं कर सकता, खत्म, सब कुछ खत्म। अभी अभी जो मैंने देखा था उसे देखने के बाद तो मैं बिल्कुल फूला नहीं समारा खुशी के मारे, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी सिस्टर के साथ अफेयर नहीं चलाऊंगा या फिर ऐसा होगा। तभी हमें स्कूल के रिक्रिएशन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो हाव होता है वो बेंच पर बैठा हुआ और कुछ सोचने में लगा हुआ है और कुछ सोचते 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 सोचता ही रह गया ससुरा। वो उस वेब नोवेल के बारे में अभी सोचने में लगा कि वही वाली जिसमें अपने कजन के साथ आहा आहा चल रहा है और उस दिन के समय के बारे में याद कर रहा है जब ड्रंक होकर तब इसने ऑलमोस्ट कर ही दिया होता कि और अपने सपनों में सोचने लगता है। यहाँ पर उसकी सिस्टर के सपनों में ख्यालों में कह रही होती है क्या तुम्हें जो मेरा हवा है वो इस तरीके से खेलना पसंद है उसे। भाई साहब ऐसे सपने किसे नहीं चाहिए, कि जिसे सपने चाहिए वो लिखकर बताओ कि मुझे चाहिए। तभी जो हाव होता है वो मन में सोचते मतलब बैठकर सोच रहा होता है और कह लगता है अगर लास्ट टाइम के बारे में सोचा जाए तो मैं उस समय उसके साथ बहुत ज्यादा बोल्ड हो रखा था और जो सिस्टर क्वीन है उसने भी मुझे मना नहीं किया था उस समय पर। तभी अचानक से उसको किसी की आवाज सुनाई देती है और इसको देखकर हाव का जो रिएक्शन होता है साला अच्छे मूड की ऐसे मार दी कौन बंदा आ गया कौन नमूना। और क्या लगता है तुम यहाँ पर फिर से आ गए। और इसी सरप्राइज के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड गाइस बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।